आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। देश ने राजनीतिक पार्टियों ने काफी नानुकुर के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए तीसरी बार नरेंद्र दामोदर दास मोदी को एनडीए गठबंधन का सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है। 20 पार्टियों ने मिलकर नरेंद्र दामोदर दास मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त प्रत्याशी चुन लिया है। अब एनडीए 7 तारीख को शाम 5 बजे राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति को अपने सांसदों का पत्र सुपुर्द करेगा और साबित करेगा कि मेरे पास बहुमत का आंकड़ा है। उससे पहले देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने राष्ट्रपति से मिलने का समय लिया है। कल मुख्य सचिव से कल मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति से मिलकर देश से जीते सभी सांसदों का पत्र उन्हें समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर राष्ट्रपति को ज्ञात होगा कि कौन कौन लोकसभा सांसद निर्वाचित हुआ है। कभी कसम खाने वाले मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, आज वो भाजपा को खुले दिल से समर्थन कर रहे हैं। यही है राजनीति। एक समय था चंद्रबाबू नायडू ने बड़े कटाक्ष सुने थे। चंद्रबाबू नायडू पर मोदी दूर सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा आरोप लगाया था, लेकिन राजनीति में विष के घूंट पीने पड़ते हैं। जैसे शिव ने जगत कल्याण के लिए विष का प्याला पिया, उसी तरह से चंद्रबाबू नायडू ने भी अपने कल्याण के लिए समझिए, एनडीए कल्याण के लिए समझिए या जनता कल्याण के लिए समझिए, उन्होंने अपमान के विष का प्याला पीते हुए एनडीए गठबंधन को अपना समर्थन दे दिया है। नीतीश बाबू ने यह भी कहा जल्द से जल्द सरकार बना ली जाए। इससे यह साबित होता है कि पलटू राम कब पलट जाए भरोसा नहीं है। लेकिन अभी तक जिस तरह से भाजपा, कहें भाजपा नहीं बल्कि मोदी जिस तरह से अपनी सरकार चलाते आए हैं, शायद इस बार उस तरह चला पाना मुश्किल है। क्योंकि पूर्व की सरकार में कहा गया था, मोदी का नियम था 5 सांसद पर 1 मंत्री, लेकिन इस बार इस नियम को बदलना होगा। ज्यादातर दलों के पास मात्र 1 ही सांसद हैं और सब मंत्री बनना चाहते हैं। पिछली सरकार में कुछ स्वतंत्र प्रभार, कुछ राज्य मंत्री बने, लेकिन इस बार लोगों के मुंह खुलेंगे, अभी खुले नहीं हैं। किसे मंत्री बनेगा, किसको क्या प्रभार मिलेगा, इसके लिए कमेटी गठित हो गई है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अमित शाह, राजनाथ और जेपी नड्डा को यह कार्य सौंपा है। अब देखना यह है कि मोदी के तीसरे कार्यकाल में जो बड़े विभाग होते थे,
मोदी के शासन काल में तो मोदी के मर्जी के अनुसार विभाग बांटे जाते थे, लेकिन तीसरी सरकार मोदी की नहीं बनने जा रही है। ये सरकार एनडीए की बनने जा रही है, और जब एनडीए की सरकार बनेगी तो मोदी के गणित के अनुसार सारा कार्य तो नहीं होगा। अब देखना यह है कि एनडीए के तीसरे कार्यकाल में गृह मंत्रालय कौन संभालेगा, देश की रक्षा का भार किसके पास होगा, वित्त कौन संभालेगा, सुरक्षा कौन करेगा, रक्षा मंत्रालय किसके पास होगा, सड़क परिवहन किसके पास होगा, स्वास्थ्य कौन देखेगा, शिक्षा को आगे कौन बढ़ाएगा, हर घर जल योजना, जल विभाग कौन ले जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष कौन बनेगा। अभी ये सब दबी जुबान छुपी हुई है, लेकिन कब तक छुपी रहेंगी ये बड़ी बात है। बड़ा दल बीजेपी के बाद नीतीश कुमार की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है। अब देखना यह है कि चंद्रबाबू नायडू को जिसने अपमानित किया था, क्या चंद्रबाबू नायडू उसे मोदी मंत्रिमंडल में नंबर 2 पर देखना पसंद कर पाएंगे या इतनी जलालत झेल पाएंगे, ये वक्त तय करेगा। जैसा कि खबरों का अगला सूत्र खबर आई थी, एनडीए में मोदी के बुलावे पर नीतीश कुमार ने जब पलटी मारी थी, जिन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया था और आगे तक ले गए थे, लेकिन जब नेतृत्व की बारी आई तब छोड़ के भाग गए थे, वो भय सबको ज्ञात है। वो बिहार संभालेंगे या फिर एनडीए सरकार में बड़ा मंत्रालय लेकर दिल्ली जाएंगे, वक्त बताएगा। क्या क्या विभाग की मांग मोदी के मन में चल रहा है, मोदी ही जाने। नायडू को क्या चाहिए, नायडू ही जाने। अनुप्रिया पटेल मोदी की प्रिय होकर क्या कोई विभाग ले पाने में सक्षम होगी, वक्त तय करेगा। अमेठी से जीतने वाली स्मृति ईरानी, कहने को जो भाजपा ने कहा था चपरासी की लड़ाई है, चपरासी ने हरा दिया है, पद तो गया, सांसदी गई। अब देखना यह है कि कंगना रनावत को कौन सा विभाग मिलेगा, उनके मन में क्या लड्डू फूट रहे हैं, क्या चाहिए, वक्त तय करेगा। महिलाओं की संख्या भी इस बार लोकसभा में कम हुई है, और जो हुई है और जो एनडीए में हैं, क्या सब मंत्री बनेंगी, वक्त तय करेगा। लेकिन सर्वसम्मति से जैसा पारित हुआ है, एनडीए गठबंधन ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त मान लिया। सबने अपने अपने पत्र सौंप दिए, लेकिन राजनीति का खेल बड़ा उलट पलट का होता है। जब तक शपथ ना हो जाए कुछ भी हो सकता है। यूपी में एक बार ऐसा हुआ है, जगदम्बिका पाल को नेताजी के नाम से मशहूर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने रात में ही मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। कब किस दांव घोड़ा बैठ जाए कुछ नहीं पता है।
लेकिन जैसा कि इंडिया गठबंधन ने सर्वसम्मति से मोदी को प्रधानमंत्री मान लिया है और इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे का बयान आया है, हम सब लोग साथ लड़े हैं, जीते हैं और साथ ही रहेंगे। मौका देखकर मौके की नजाकत पर फायदा उठाएंगे, जनहित में जो होगा वो कार्य करेंगे। और अभी दबे मन से कहा है कि विपक्ष में हम हैं, लेकिन उनके अंदर भी लड्डू फूट रहे हैं। जैसे मौका मिलेगा, नीतीश की नीति जहां पलटेगी, नायडू की नाव जहां डूबती नजर आएगी, क्या वो वापस एनडीए से इंडिया आएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि भाजपा के चाणक्य अमित शाह जहां से लोग सोचना बंद करते हैं, वहां से वो शुरुआत करते हैं। जो निर्दलीय सांसद जीते हैं, उन पर भी एनडीए गठबंधन अपनी पूरी पकड़ बना के रखना चाहता है। अगर इसमें से नायडू की पार्टी या नीतीश की पार्टी किसी तरह से नानुकुर करेगी, तो निर्दलीयों को साथ लेकर भी सरकार बनाने में सक्षम रहेंगे। एन का फैक्टर एनडीए के लिए बड़ा काम का है। एन से एनडीए, एन से नायडू, एन से नीतीश और एन से नरेंद्र। चौथी का आंकड़ा है, 4 का आंकड़ा है। जबकि मानव शरीर 5 तत्व से बना है। चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिल बना शरीरा। लेकिन एनडीए में 4 एन है। कब क्या खेल होगा, ये नेतृत्व करता ही जाने। जोड़ी तो संयुक्त की है, लेकिन सनातन में 5, 7, 9, 1, 11, 21, 51 को शुभ माना जाता है। यहां पर 4 ही एन है, एनडीए, नरेंद्र, नीतीश और नायडू। कब क्या खेल होगा, ये वक्त तय करेगा। खैर, ये तो वक्त की बात है, वक्त बताएगा क्या होगा। तब तक के लिए आप कौन बनेगा पीएम, कब होगा शपथ, कौन बनेगा किस विभाग का मंत्री, किसे मिलेगा लोकसभा अध्यक्ष का पद, कौन बनेगा गृह मंत्री, कौन संभालेगा वित्त विभाग, कौन संभालेगा स्वास्थ्य, किसके पास शिक्षा, किसके पास परिवहन, देखने के लिए, जानने के लिए किसके पास है। आप लगातार देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक राजू यादव के साथ। धन्यवाद।